जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से यहाँ पे हमारी तंजीमी मीटिंगें हो रही थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, और पूरी 10 डिस्ट्रिक्ट्स के हमने यहाँ पे मीटिंग्स की। ये फॉलो अप मीटिंग्स थी जो हमने पहले 10 दिसंबर को यहाँ पे मीटिंग्स करके अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स वगैरह को जो हिदायत दी थी। उसके बाद में आज सीनियर लीडर्स की ये सारी मीटिंग थी, डिस्ट्रिक्ट के जो सीनियर लीडर्स हैं। एक तो हमने उनको जो तंजीमी हिदायतें दी एक रीच आउट प्रोग्राम के वास्ते, और पार्टी लेवल पे डिफरेंट जो टायर्स हैं उनको कैसे हम फिल करें और मोर इफेक्टिवली कैसे हम लोगों तक जाएं और लोगों की बातों को कैसे हम उजागर करें। एक तो वो पहलू था, और दूसरा उसमें एक पहलू जो उजागर होके आया सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से, वो लोगों से ताल्लुक रखने वाली बातें थी। जैसा कि लोगों में इस वक्त एक शिकायत है कि उन्होंने जो मुख्तलिफ अवकात पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डिपार्टमेंट्स हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो, लोगों में एक शिकायत है कि हम लोगों ने अगर वोट दिए थे, ये समझ के दिए थे कि पिछले 10 साल से यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का फुकदान था और एक पर्टिकुलर सेक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन थी, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो हमने ये उम्मीद रख के वोट दिया था कि हमारे उन जेन्युइन ग्रीवेंसेस को, पब्लिक इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। लेकिन अभी भी मुकामी सतह पे उन ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल नहीं हो रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां पे आम इंसान को ये लग रहा है कि हमने जो वोट दिया था या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमने स्ट्रेंथन करके सरकार बनाई थी, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसमें अब बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं। एक, बिजनेस रूल्स का अभी तक भी फैसला ना होना। दूसरा, जो कि कांग्रेस पार्टी का पहले दिन से स्टैंड रहा है कि स्टेटहुड बहाल की जानी चाहिए। हम बार बार इस पे यादा करते हैं, रीइटरेट करते हैं कि स्टेटहुड जो है इट इज इंपरेटिव। अगर आप यहां चाहते हैं कि जो सिस्टम जिसके वास्ते इलेक्शंस लड़े गए, जिन बुनियादों पे लड़े गए, उनको अगर लोगों तक पहुंचाना है तो उसके वास्ते स्टेटहुड का रेस्टोर होना बहुत जरूरी है, लाजमी है। तो एक सिनिसिज्म लोगों में पैदा हो रहा है। मैंने पहले भी कहा कि खदशात हैं कि लोग कल को इस सिस्टम को रेस्टोर जो किया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, उस पे से जो एतबार होता है वो एतबार उठना नहीं चाहिए। अब इसमें 2 एंगल्स आते हैं। एक एंगल ये है आया कि कहीं किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत इस सिस्टम को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, कहीं कोई फेल करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। ये एक एंगल है। दूसरा एंगल है कि जो सिस्टम इस वक्त चलाता है, ब्यूरोक्रेसी जिसका नाम है, कहीं उसमें भी 2 एंगल्स आते हैं। एक तो जानबूझ के और एक कंफ्यूजन की वजह से। कहीं जानबूझ के भी तो ऐसा कहीं से कहीं कोई हिदायत तो नहीं है कि जिसकी वजह से लोगों के जायज काम, जायज मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, या ऑफिसर्स को खुद से एक कंफ्यूजन जो है कि हमें
किस एडमिनिस्ट्रेशन का पाबंद रखा गया है, हम किस एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत हैं, कहां पे हम आंसरेबल हैं। आया कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पाबंद हैं, उनके मातहत हैं, या कि वो प्रीवियसली चलती हुई जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके। तो इस सारे से अगर कोई भी कैजुअलिटी हो रहा है तो वो दो चीजें हो रही, एक तो फेथ ऑन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, और दूसरा आम इंसान के जो काम नहीं हो रहे हैं वो लोग उसका बराह रास्त कैजुअलिटी हो रहे हैं। आप देख लीजिए, इस वक्त कहीं भी आप जाएं, गांव हो शहर हो, इश्यूज जो पिछले इश्यूज हैं, जैसे राशन का इशू है, पावर का इशू है, स्मार्ट मीटर्स का इशू है, पावर टैरिफ का इशू है, रेगुलराइजेशन ऑफ कैजुअल लेबर्स का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। ये सारी चीजें मेरे ख्याल में हम दोनों अलायंस पार्टनर्स ने अपने अपने मैनिफेस्टो में दिए थे कि इन सब के ऊपर बाज़ाब्ता सरकार बनने के बाद में इन सब का इजाला होगा। अब चूंकि ये जो इंफ्यूजन और जो परपरेटेड, जिसको मैं समझता हूं कि एक कोशिश है कि ये सिस्टम ना चल पाए, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बहैसियत अलायंस पार्टनर, मेरी अपने अलायंस पार्टनर से जिनका मेजर रोल है इस वक्त हुकूमत साजी का, उनसे गुजारिश है, दरख्वास्त करता हूं मैं कि इन पब्लिक इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए एक प्रोएक्टिव अप्रोच लें, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेवल पे है या लोकल लेवल पे एडमिनिस्टर करने की है थ्रू द सिस्टम दैट इज ब्यूरोक्रेसी। दे मस्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑल दीज इश्यूज, इंटरकनेक्टेड इश्यूज, ताकि यहां वो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को रेस्टोर किया है उस पे से फेथ ना उठ जाए, और साथ साथ जो आम इंसानों की आम मुश्किलात हैं उनका भी इजाला हो। तो ये सब चीजें भी उभर के आई हैं, जिसके वास्ते मैंने जरूरी समझा कि आप सबसे बात की जाए और आपके जरिए ये बात उन ऐवानात तक भी पहुंचे जो इस सब को दुरुस्त करने के वास्ते हर सिस्टम में लाजमी होता है।